पतन का मतलब मृत्यु से तो नहीं होता। जीवित अवस्था में आने वाली योजनाओं में जब व्यक्ति, उनकी कथा सुनी होगी सबने, सदन कसाई, शालिग्राम भगवान को ही बाट मान करके तराजू में तोल देते थे, मांस, एक तरफ मांस दूसरी तरफ शालिग्राम। कथा सबने सुनी है। एक संत को पता चला तो शालिग्राम जी ले गए उनके पास से और उनका पंचामृत अभिषेक करके सिंहासन में बैठाया। तो शालिग्राम भगवान ने रात्रि में स्वप्न दिया, नहीं मुझे वापस वहीं छोड़ के आओ। बोले वहां क्या अच्छा लगा आपको? बोले सदन कसाई के जो तराजू में लुढ़कने में आनंद है वो सिंहासन में नहीं है। तो संत ने पूछा कि क्या है उस सदन के पास? तब भगवान बोले उसका स्वभाव, वो क्रिया क्या करता है, वो कर्म क्या कर रहा है, मैं उसको एक बार को नजरअंदाज कर देता हूं। क्यों? क्योंकि वो उसके स्वभाव से बहुत नीचे है, स्वभाव उसका बहुत अच्छा है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। जैसे ही संत वापस शालिग्राम लेकर के आए और सदन कसाई को कहा कि इनको तो तुम्हारे पास ही रहना है, रखो। तब सदन कसाई ने सोचा कि जब नाथ मेरे लिए सिंहासन छोड़ के आ सकते हैं, नाथ मेरे लिए पूर्ण व्यवस्था छोड़ के आ सकते हैं, मैं नाथ के लिए मांस का विक्रय नहीं छोड़ सकता। उसी लिए त्याग दिया सब, निकल पड़े जगन्नाथ की यात्रा पर। क्योंकि श्रेष्ठ कुल में नहीं थे, इसलिए लोग बाग उनको थोड़ा दूर रखते थे अपने आप से। एक नगर में पहुंचे तो उस नगर में एक कन्या खड़ी थी अपने बालकनी पर और देख करके रीझ गई सदन कसाई से। सदन जी ने उसको देखा, कुछ ऐसा भाव नहीं था, पर उस कन्या ने कुछ इशारा किया तो सदन जी तो भक्ति में लीन थे, उन्होंने बस हाथ जोड़ करके ऐसे सिर झुकाया। कन्या ने इशारा, उस स्त्री ने इशारा ये किया था कि अगर तुम मुझसे विवाह करो तो मैं अपने पति को मार के आ जाऊंगी। और सदन कसाई तो दीन होते हैं ना भक्त, तो उसने यही किया, मार करके अपने पति को आ गई और आकर के कहा कि अब तुम मेरा संग करो। सदन जी बोले मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं हूं, मैं तो अब नाथ को प्राप्त करने जा रहा हूं, अब संसार की कोई रुकावट मुझे कैसे रोक सकती है? तो उसने कहा मैंने अपने पति को मार दिया तुम्हारे लिए और तुम कह रहे हो कि, बोले मैंने ऐसा नहीं कहा था कि आप उन्हें मारिए, मेरी भावना ऐसी नहीं थी। अब स्त्री हट हल्ला कर दिया, पूरा नगर उस स्त्री की बात मानने लगा और उस स्त्री ने तो पूरे नगर में हल्ला कर दिया कि इसने मुझसे कहा था कि अपने पति को मारो। कई बार, बुरा नहीं मानिएगा, कई बार हमारे समाज में निर्दोष की बातें ना सुन करके कई बार एक पक्ष को ज्यादा ध्यान दे दिया जाता है। और वो स्त्री है, उसने रो करके जब कहा कि इन्होंने कहा था इसलिए मैंने पति को मारा, तो राजा ने अपने सामने खड़ा कर दिया और सदन कसाई से कहा कि क्या ये सत्य है? अब सदन जी तो जगन्नाथ जी के दर्शन में विह्वल हो रहे थे, ये कहां का प्रपंच लग गया उनके साथ। ये ठाकुर जी करते ही हैं, उनका स्वभाव ही है। जैसे ही आप उनसे मिलने के मार्ग पर चलोगे एक प्रपंच तो वो लगा ही देते हैं पीछे। सदन जी बोले मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं अगर बहुत प्रमाण भी दूंगा तो भी इन्हीं को सत्य माना जाएगा, मेरे बार बार बोलने पर भी मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, तो मैं वक्तव्य देके क्या करूं? आप सीधा दंड दे दीजिए, जो दंड है मैं सहने को तैयार हूं, बस मृत्यु दंड मत देना। कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। हे राजन, आप जो दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है, पर मृत्यु दंड मत देना। क्यों? मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन को निकला हूं, एक बार उनका दर्शन कर लूं
मैं दर्शन करके स्वयं आ जाऊंगा यहां पर अपने प्राणों की बलि देने के लिए, पर उससे पहले कोई और दंड दे दीजिए, पर मारिएगा मत। इतनी दीनता पूर्व बंधुओं, भक्त के वाणी में दीनता आ ही जाती है, और ये बनाना नहीं पड़ता, स्वभाव युक्त दीनता आ ही जाती है। राजा तो बड़े भावुक हो गए, लेकिन एक तरफ वो स्त्री खड़ी थी, दंड दीजिए दंड दीजिए, इसने मेरे पति को मरवाया, मुझे विधवा कर दिया, अब मुझे स्वीकार भी नहीं कर रहा है। तो बोले इनके दोनों हाथ काट दो, और सदन कसाई ने दोनों हाथ आगे किए, कट गए। नृत्य करने लगे सदन कसाई। राजा बोले भाई तेरे हाथ कटे, तू नृत्य कर रहा है? बोले मैंने सुना है कि मेरे प्रभु जगन्नाथ के भी हाथ नहीं है, मैंने सुना है कि मेरे नाथ के भी हाथ नहीं है, तो मैं हाथ लेके कैसे जाऊं? अब अच्छा है जैसे मेरे नाथ वैसा ही मैं भी बिना भुजाओं के जाऊंगा। ये होती है हरि के द्वारा रक्षा। आपके जीवन में आने वाली परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेते हैं, वो हरि रक्षा मानी जाती है। तब आप कह सकते हो कि आपको नाथ मिले, वो रक्षक है। नाथ का शब्द का अर्थ ही रक्षक होता है। और फिर सदन कसाई पहुंचे जगन्नाथ धाम। जैसे ही नीलाचल धाम में प्रवेश किया, महाप्रभु जगन्नाथ ब्रह्मवेदी पर झूमने लगे। पुजारियों ने कहा जय जय, बड़े सुख में हो, क्या बात है? बोले मेरा एक परम भक्त आया है, मेरा एक परम भक्त आया, पालकी लेके जाओ उसको लाने के लिए। पुजारी जी इतने जल्दी में पूछा भी नहीं कुछ भी कि भाई क्या रूप है, क्या पालकी लेके भागे। और नीलाचल के द्वार पर ही जाके बोले कोई महाप्रभु जगन्नाथ का परम भक्त आया है, जगन्नाथ जी ने उसके लिए पालकी भेजी है। पालकी में चढ़ने की लड़ाई होने लगी। भक्त लोग कहने लगे हम हैं परम भक्त, हम हैं परम भक्त, हमको रात में जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया था कि मैं तेरे लिए पालकी भेजूंगा। दूर खड़े सदन कसाई, दोनों हाथ नहीं है, और दोनों हाथों को ऐसे करे मैं आज उस परम भक्त का दर्शन करूंगा जिसके लिए पालकी भेजी जगन्नाथ जी ने। वहां तो इतनी भीड़ लग गई कि पालकी लेके पुजारी वापस लौट गए। और जगन्नाथ जी से जाकर के कहा नाथ वहां तो इतनी भीड़ लगी है, हजारों भक्त एक पालकी में चढ़ने को तैयार हैं, आपने बताया नहीं कि आपका वो भक्त है कैसा? जगन्नाथ जी बोले जैसा मैं हूं वैसा ही होगा, उसकी भुजा नहीं होंगी, बिना भुजाओं के होगा, यहां तक भुजाएं कटी होंगी, वही मेरा परम भक्त, उसको लेके आओ। अब की बार पुजारी गए, जाकर के जब ढूंढा तो दूर नेत्रों से अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, हाथों से रक्त निकल रहा है, ऐसे बस हाथ जोड़ करके, भुजा तो है नहीं तो ऐसे हाथ जोड़ रखे हैं। और सदन कसाई बैठे हैं, और जाकर के वो तो प्रतीक्षा कर रहे थे पालकी में कोई बैठे उस भक्त को मैं प्रणाम करूं। जाके जब पुजारियों ने सदन कसाई को ही उठाया, बोले तुम्हारे लिए ही भेजी है भगवान ने पालकी, तो रोने लगे मैं नहीं हो सकता, मैं इतना योग्य नहीं, जीवन भर मांस विक्रय किया, और वो भी मुक्ति नारायण श्री शालिग्राम भगवान को तोलता था, मैं इतना बड़ा महापापी। मैं धाम यात्रा पर निकला था, एक स्त्री को विधवा कर दिया मैंने, मैं इतना बड़ा पापी, मेरे लिए पालकी नहीं भेजी होगी, आप दोबारा पूछ के आइए। पुजारी बोले हम यही करते रहेंगे, जाएं फिर आमे, फिर जाएं फिर आमे, बैठो तुम। और बिठा करके जब सदन कसाई को ले गए, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल काम। भक्त का एक स्वरूप है बंधुओं, उसको कभी भी अपनी भक्ति का अभिमान नहीं हो सकता, मान नहीं हो सकता कि मैंने इतना किया। वो कितना भी करने के बाद यही सोचेगा ये तो कुछ भी नहीं था। हमें आपको भी यही रखना है कि मुक्तिनाथ से लौटने के बाद भी अहम ना आ जाए कि हम मुक्तिनाथ होके आए, शालिग्राम मिल जाने के बाद भी अहम ना आए कि देखो इतने लोग ढूंढने गए लेकिन मुझे मिल गए, इनको आने में देरी नहीं लगी तो जाने में भी देरी नहीं लगाएंगे। और 2 क्षण लगाते हैं ठाकुर जी जाने में, इसलिए अहम मत कीजिएगा। और भक्त जब पूर्ण भक्त बन ही जाता है ना, ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसमें अहम आएगा ही नहीं।
ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया तो भक्ति का अहम आता रहेगा, बार बार अहम आएगा कि मैंने ऐसा किया, मुझसे ऐसा हुआ, मैंने ये कर दिया, कोई नहीं कर पाया, मैं कर गया। ठाकुर जी अहम आने नहीं देते, और आ रहा है तो इसका मतलब ठाकुर जी अभी मिले नहीं है। जैसे ही पालकी पहुंची द्वार पर, जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर ही श्री पतित पावन भगवान प्रणाम किया। जय हमारे, जय श्रीमन नारायण, बड़ी कृपा। मुख्य द्वार पर ही पतित पावन भगवान, और जैसे ही सदन कसाई जी ने दंडवत प्रणाम किया है जगन्नाथ जी के सन्मुख, महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता के भाव से श्री सदन जी के दोनों भुजाएं प्रकट हो गई, फिर से भुजा निकल करके आ गए। बोले नाथ ये क्यों दिए? नहीं चाहिए, मैं आपके जैसा ही ठीक था। बोले नहीं, इसलिए दिए तुम कीर्तन करो, करताल बजा करके गाओ, नृत्य करो, मुझे रिझाओ। और तब सदन जी खूब नृत्य करते हैं। तो भगवत रक्षा, प्राण रक्षा को भगवत रक्षा मत मानिए कि आपके प्राणों की रक्षा हो गई, गिरने से बच गए, मरने से बच गए, यहां बच गए, वहां बच गए तो भगवान ने बाल बाल बचाए। भगवान नहीं बचा रहे हैं वहां पे, आपके जीवन अभी बचा है, आपका जीवन अभी बचा है, अभी मृत्यु नहीं आई है इसलिए बच गए हो। ठाकुर जी नहीं बचा रहे हैं वहां पे, ठाकुर जी तो आपके जीवित अवस्था में आने वाली परिस्थितियों में आपका जो निर्णय होता है, उस निर्णय में यदि वो सुलभ निर्णय हो तो वो मानो कि ठाकुर जी ने बचाया। तो नाथ मतलब रक्षक, और मोह का क्षय जिसका हो गया हो उसी की रक्षा करते हैं, वही है मुक्तिनाथ। जो मोह का क्षय कर गया है उसी के रक्षक बनते हैं श्री मुक्तिनाथ। ऐसे मुक्तिनाथ भगवान। तो मैं सुबह विचार कर रहा था कि मुक्ति अपेक्षित नहीं होनी चाहिए। हम ब्रजवासी जन कई बार कह देते हैं कि मुक्ति अपेक्षा के लिए नहीं, मृत्यु के बाद वाली मुक्ति की हम कभी कभी अवहेलना तो नहीं करते, अपेक्षा तो नहीं करते, पर उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि नहीं चाहिए। पर जीवित अवस्था में बिना मुक्ति के भक्ति संभव नहीं है, बिना मोह के क्षय के भक्ति नहीं होगी, बिना मोह के क्षय के नाथ नहीं मिलेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप प्रतिदिन पूज्य श्री इंद्रेश जी उपाध्याय जी महाराज की मधुर कथाएं, भजन, प्रेरणादायक प्रसंग और सुंदर कहानियां सुन सकें। आपका सहयोग और प्रेम हमें नई आध्यात्मिक प्रस्तुतियां लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, मैंने एक कमेंट सेक्शन में सवाल पूछा, उसका जवाब सिर्फ कृष्ण भक्त ही दे सकते हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर वो सवाल जरूर देखें। धन्यवाद एवं राधे राधे।